हेलो स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, मतलब फिर से अपने को डायटोमिक मॉलिक्यूल का कंसेप्ट देखना है। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे क्या फॉर्म होता है? ड्यू टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब LCO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब फिर से एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे लीनियरली ओवरलैपिंग या फिर लीनियरली क्या होता है, कंबाइन होता है, तब जाके अपने को क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। Again, in diatomic molecule, there is a combination of two atomic orbital, and we are getting a two types of bond. One is a sigma bond, and second is the pi bond. Okay, तो देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है और पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है। तो सिमेट्रिकली ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की, ठीक है, सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग, तब जाके अपने को कौन सा बॉन्ड मिलता है, सिग्मा बॉन्ड मिलता है। अनसिमेट्रिकल यदि ओवरलैपिंग होती है तो तब जाके अपने को कौन सा बॉन्ड मिलता है, पाई बॉन्ड मिलता है। तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। सिमेट्रिकल मतलब क्या, जैसे कि आपका s ऑर्बिटल है तो क्या रहता है, उसकी जो सिमेट्री वो क्या स्फेरिकल है। तो ये जो आपका s ऑर्बिटल है यदि स्फेरिकल, वो किसके साथ में, x y z एक्सिस के साथ में यदि क्या फॉर्म करता है, ओवरलैपिंग या फिर लिनियरली कंबाइन हो जाता है, तब जाके अपने को सिग्मा के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। एक रहेगा अपना सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा रहेगा अपना सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल, मतलब s ऑर्बिटल x y z दूसरे एटम के साथ में, या फिर वो स्फेरिकल भी क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मेन कंसेप्ट क्या है, प्रॉपर सिमेट्री एंड सेम एनर्जी। तो प्रॉपर सिमेट्री मतलब 1s दूसरा 1s मतलब दूसरे एटम के 1s के साथ में वो क्या हो सकता है, लिनियरली कंबाइन हो सकता है, तब जाके क्या मिलेगा अपने को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। लेकिन 1s 2s के साथ में क्या नहीं होता, कंबाइन नहीं होता, बिकॉज दे हैविंग अ डिफरेंट एनर्जी। ओके, ये हो गया अभी सिमेट्रिकल का कंसेप्ट। अभी अनसिमेट्रिकल का कंसेप्ट देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल में अपन सेकंड जो मेन शेल आपका L, उसमें क्या है, टू सबशेल है। कौन से टू सबशेल है, एक है 2s और दूसरा रहता है P के फिर से अपने को क्या मिलते हैं, अलोंग द एक्सिस x y z ऐसे थ्री क्या मिलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो वो मैं लिख लेता 2s 2px 2py और 2pz, ठीक है। अभी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ओवरलैपिंग, अनसिमेट्रिकल दे आर लिनियरली कंबाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2s 2pz सभी ये जो आपका सेकंड नंबर का मेन शेल है, सभी ऑर्बिटल को इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इसकी भी एनर्जी सेम रहती है, इसकी भी एनर्जी सेम रहती है, इसकी भी एनर्जी सेम। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि क्या होना चाहिए, वो ओवरलैप होनी चाहिए, करेक्ट है। लेकिन होता क्या है, ये 2s वाला जो स्पेरिकल है और ये 2pz वाला, ये क्या होता है, स्पेरिकल वाला जो है ये z एक्सिस के ऊपर में बराबर क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। मतलब 2s और 2pz के बीच में सिग्मा टाइप का बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब वन एटम का 2s और अदर एटम का 2s, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सिग्मा 2s, और उसका क्या फॉर्म होगा, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s फॉर्म होगा। यहाँ तक क्लियर है। और 2pz का भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बताया z एक्सिस, जो z एक्सिस के ऊपर में कौन से टाइप के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर में बॉन्डिंग हो सकती है, लिनियरली कंबाइन हो सकते हैं। मतलब 2pz का भी अपने को क्या मिलेगा, सिग्मा 2pz और दूसरा क्या मिलेगा, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ये एक एटम का 2px और दूसरे एटम का 2py, दे कैन नॉट linearly combining each other, or we can say they cannot symmetrically combining each other, so that's why। तो यहाँ पे क्या मिलता है, ड्यू टू द 2px और 2py ये अनसिमेट्रिकल बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, पाई फॉर्मेशन मिलेगा। तो पाई फिर से अपने को पाई के भी कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, दो। तो एक रहेगा 2px और दूसरा रहेगा पाई एंटीबॉन्डिंग 2px, ठीक है। देन सेकंड रहेगा पाई 2py और नेक्स्ट क्या रहेगा, पाई एंटीबॉन्डिंग 2py। तो ये जो दो है वो क्या फॉर्म करते हैं, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। सिग्मा कब, जब सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग होगी तब। 2px और 2py मतलब पाई बॉन्डिंग कब, जब 2px और 2py अनसिमेट्रिकल क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो अपने को बताया टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपने को तो दो बॉन्ड मिलते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को देखना है ना। कोई भी चीज का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कैसे लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से लिखते हैं अपन, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। मतलब पहला क्या आता है अपने पास में, 1s आता है, दूसरा क्या आता है 2s आता है, तीसरा क्या आता है अपने पास में 2s हो गया, 2px एक्साइटेड स्टेट में तो 2py और 2pz,
तो इसकी क्या देखनी है अपने को, एनर्जी लेवल की, क्योंकि मैंने इसके पहले या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वही बताया आपको, प्रॉपर सिमेट्री और क्या होनी चाहिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अपने को क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो भी अपने को देखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल लिख दी मैंने, ये क्या है, हायर ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। तो 1s से क्या होती है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो वैसे अपने को क्या मिलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेंगे। तो 1s के लिए क्या मिलेगा अपने को, सिग्मा 1s, 2s के लिए क्या मिलेगा, सिग्मा 1s, और बाद में क्या मिलता है, सिग्मा के लिए फिर से एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, 2s के लिए क्या मिलेगा, सिग्मा 2s, और फिर से उसका क्या रहेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, देन एनर्जी लेवल किसकी देखनी है अपने को, 2px की एनर्जी लेवल देखनी है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, 2px, लेकिन क्या कौन सा मिलेगा यहाँ पे, ये क्या फॉर्मेशन करता है, पाई 2px। ठीक है, फिर से यहाँ पे इसकी एनर्जी लेवल से मैं तो पहले क्या मिलेगा, पाई 2py मिलेगा। ठीक है, देन इसके बाद में फिर से क्या मिलेगा अपने को, पाई 2py के बाद में मिलेगा अपने को 2pz। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, देन फिर से इसके बाद में 2pz के बाद में क्या एनर्जी लेवल क्या मिलेगी, फिर से पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। ठीक है, ये आपको मैं एक एग्जांपल के बारे में समझा के दूंगा। फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ठीक है, और लास्ट में क्या रहेगा आपका, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये आपका क्या है, एनर्जी लेवल एज वेल एज क्या कहते हैं उसको अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, जब डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गए तो ये अपने को जब अपन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन निकाल दे तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल में बता दूंगा। देन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में देखना है, if the bonding molecular orbital is higher than the anti-bonding molecular orbital then 101% whatever may be the formation of molecule, मतलब diatomic molecule, it is more stable। मतलब यही करना है अपने को कि बॉन्डिंग कैलकुलेट करना है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मॉलिक्यूल की ग्रेटर रहेगी। थर्ड स्टेप देखते हैं मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्री ने मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर भी बताया। तो मैग्नेटिक नेचर कैसे, क्या, यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या रहता है, इट शोज द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक, और डाय मतलब पेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या रहेगा, इट इज अ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, मतलब मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिर से अपने को मैग्नेटिक नेचर वो भी बताया। देन आते हैं अपन बॉन्ड एंडर, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि क्या स्टेबिलिटी क्या है मॉलिक्यूल की वो भी अपन चेक कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो इजीली अपन कोई भी मॉलिक्यूल का क्या चेक कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी डिटरमाइंड या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल अपन देखते हैं नाइट्रोजन का। ओके, तो नाइट्रोजन का सबसे पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या होता है और हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर वो भी अपने को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपके पास में मॉलिक्यूल कौन सा है, नाइट्रोजन, मतलब N2, मतलब नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। तो इसका जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, तो क्या आएगा 1s2 2s2। ठीक है, फिर 7 तो 4p, p में जाएगा तो p में क्या कैसे लिखता मैं, 2px 2py और 2pz। ये नहीं समझ में आएगा होगा तो उसको अपन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको। 1 2 3, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, यहाँ पे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब क्या है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी इसका अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसका कन्वर्शन करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर भी अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का एक पहला इसका कॉन्फ़िगरेशन में बता दो, तो क्या आएगा, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे सेम। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 आएंगे। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होगा तो इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अपन 2 मिलेंगे अपने को। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे उसके, और यहाँ पे भी फिर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग के भी 2 मिलेंगे अपने को।
1 स्क्वायर, और यहाँ पे भी बॉन्डिंग के कितने मिलेंगे अपने को 1 स्क्वायर, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही यहाँ पे लिख देता, क्योंकि अपने को बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख देता मैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 स्क्वायर, सिग्मा बॉन्डिंग 1 स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही सेम 2s2 का भी रहेगा, सेम 2 मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे तो फिर से अपने को क्या मिलेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये अपने को कैलकुलेट करना है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s स्क्वायर और सिग्मा बॉन्डिंग 2s स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन चलते हैं अपन अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ना, अपने पास में अभी 2p के कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने को देखना है कि उसकी एनर्जी लेवल क्या है। तो ऑलरेडी अपन ने लिखा हुआ है एनर्जी लेवल क्या मिलेगी, तो वही अपने को क्या करना है डिफाइन करना है। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल के, तो अपर साइड, दूसरा लिख लेगा मैं लोअर साइड, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी लेवल 2s के बाद में किसकी एनर्जी लेवल 2px, तो यहाँ पे जो है तो 2 सेम एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बॉक्स आएंगे, फिर से एक बॉक्स किसके लिए रहेगा 2pz के लिए रहेगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 2pz, बिकॉज 2pz की एनर्जी 2px और 2py से क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन 2pz का यहाँ का और एक इलेक्ट्रॉन 2pz का यहाँ का, ठीक है, यहाँ पे 2pz लिख देता है, यहाँ पे 2pz लिख देता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा 2px का, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2px का और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2px का, फिर से एक और बाकी, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2py का, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2py का, मतलब ये क्या मिलेंगे अपने को बॉन्डिंग। तो कौन सी बॉन्डिंग मिलेगी यहाँ पे सिग्मा 2pz की बॉन्डिंग मिलेगी, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को पाई 2py, और यहाँ पे क्या मिलेगा पाई 2px, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ऊपर पे भी वैसे सेम एनर्जी है, तो पहले क्या है कि 2 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसका आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग का आएगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन है कि उसमें नहीं है, तो अपने को बॉन्ड अंडर में क्या करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्डर माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग के कितने मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट करेंगे और बॉन्डिंग के कितने वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग मिलेगा, मतलब लिखना अपने को ऐसी है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और लास्ट में क्या आता है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये यहाँ तक समझा आपको, ठीक है। अभी उसका क्या करना है अपने को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे अपने को बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, तो ठीक है पहले तो इतना मिल गया अपने को, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, तो नौ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, एनबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी चेक करते अपन, ठीक है 2 + 2 4 हो गए, 4 के बाद में 6 8 और 10, टोटल कितने हो गए बॉन्ड ऑर्डर 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इसके 2 उसके, मतलब कितने हो गए 4 हो गए टोटल, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिला क्या अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कितना है ओनली 4 है, तो 10 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने को मिल जाएगा दैट इज 3। तो ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर, ओके। इसका कैलकुलेशन कौन डिटरमाइन कर सकता है, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड बाय व्हाट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ तक क्लियर है। नहीं है तो वो नहीं लेना, तो ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। देन कीज आइडियाज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है और हाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। तो कंसेप्ट दिया अपने को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मॉलिक्यूलर सिमिलर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड करती है, और सेम जैसा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी वैसे ही फॉर्म होते हैं। अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या पता चलता है अपने को मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब इट शोज द बिहेवियर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बट डायमैग्नेटिक इट इज द डज नॉट शोज द बिहेवियर लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब वो मैग्नेटिक की तरफ क्या नहीं होंगे अट्रैक्ट नहीं होंगे। पहला हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले मैंने बताया इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वी आर गेटिंग अ 2 bonds, one is the sigma and second is the pi bond. Sigma symmetrical, pi unsymmetrical, 1s एक मॉलिक्यूल का 1s दूसरे मॉलिक्यूल का 1s सिमेट्रिकली क्या हो सकते हैं कंबाइन हो सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल का 2s दूसरे मॉलिक्यूल का 2s वो भी कंबाइन हो सकते हैं। 2s 2pz वो भी कंबाइन, मतलब सिग्मा मिलता, लेकिन pi x मतलब px और py वो सिमेट्रिकल कंबाइन नहीं हो गए, मतलब क्या मिलेगा अपने को पाई बॉन्ड मिलेगा, पाई बॉन्डिंग एज वेल एज पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता, आप देख सकते हो जो एनर्जी लेवल है वो कैसी एनर्जी लेवल है,
6x इट इज लेसर एनर्जी देन द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से 6 की एनर्जी लेवल क्या है, कम है, फिर से इसकी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s की एनर्जी लेवल ज्यादा है, फिर नंबर आता पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी लेवल सेम है, तो सेम इसमें लिखा, लेकिन 2pz से 2px और 2py की एनर्जी लेवल कम है, फिर से पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी लेवल इससे ज्यादा है, लेकिन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px से कम है, ये देखो यहाँ पे लिखा है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ठीक है। तो फिर से पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और फिर रहेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर लास्ट में करेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो क्या करते हैं अपन, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या लिखते हैं अपन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल -2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे, क्या अपने को नहीं मिल रहे, तो सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इट इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। सेकंड है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री, पहले बताया 1s 2s क्या नहीं होते, ओवरलैप नहीं होते, ओके। फोर्थ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर लोअर इन एनर्जी आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो नीचे लिखे हुए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो ऊपर लिखे हुए हायर एनर्जी वाले वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ओके। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन और फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिगिनिंग विद द लोवेस्ट एनर्जी, मतलब जो जिसकी एनर्जी कम है वो नीचे लिखा, जिसकी एनर्जी है वो ऊपर लिखा, ठीक है। देन 6 पॉइंट इलेक्ट्रॉन और कंबाइन दोज अपोजिट क्या बोलते हैं डायरेक्शन, तो वही अपन करते हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर हाफ फील्ड में भी, हाफ स्पिन में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लास्ट है द बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेट, है ना, बॉन्ड ऑर्डर अपन ने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 एंड वी आर गेटिंग अ बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर ऐसी चीज़ है जो आपको कभी पढ़ाई नहीं जाती, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझाने के बाद में यदि आपको समझते तो इट इज़ वेरी इजी, ओके। सो एक बार फिर से मैं बता दूं क्या किया अपन ने, देखो क्या किया अपन ने, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो अपने को मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वी आर गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कौन सा, सिग्मा, और दूसरा कौन सा रहता है पाई। तो यहाँ पे मैंने जितने भी आइडियाज है वो आपको मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे क्या होती है, फॉलो होती है, ठीक है। या फिर कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का अपन क्या निकाल सकते हैं, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सा है इसका, कि व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ओके। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।